अब खबरें विस्तार से। आगरा में आयोजित फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने खाद्य उद्योग के नवाचार और गुणवत्ता की सराहना की। उन्होंने आगरा को वैश्विक खाद्य केंद्र बनाने का संकल्प दोहराया और एमएसएमई सेक्टर व डेयरी उद्योग को संगठित करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक चम्मच पोषण अभियान और FSSAI मानकों को आत्मसात करने की जरूरत पर बल दिया। फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नई दिशा देने के उद्देश्य से रावी इवेंट्स के प्रबंधन में चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आयोजित फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि जब विचारों का मंथन होता है तब अमृत निकलता है। यह मंच उद्योग से जुड़ी सूझबूझ, परंपरा और नवाचार का संगम है। उन्होंने कहा कि आगरा में ऐसे नवाचार आधारित खाद्य उत्पाद तैयार हो रहे हैं जिनकी गुणवत्ता और विविधता देखकर स्वयं मैं हैरान हूं। मुझे गर्व है कि यह पहला अवसर है जब आगरा के रसोई घर में हो रहे श्रेष्ठ उत्पादन की इतनी विराट झलक देखने को मिली। मंत्री ने कहा कि भारत यदि वैश्विक पोषण लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो गांव-गांव तक गुणवत्ता आधारित खाद्य उत्पाद पहुंचाने होंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि हर घर, हर स्कूल में एक चम्मच पोषण का अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने FSSAI की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारे उत्पाद इतने गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए कि वे स्वयं गुणवत्ता की पहचान बने। FSSAI जैसी संस्थाएं इन्हें मानक माने। आगरा मेक इन आगरा, मेड इन आगरा खाद्य संबंधी उत्पाद फूड एक्सपो एक्सपोर्ट्स का आज यहाँ पर एक एक्सपो लगा है, जिसमें आगरा के उत्पाद अथवा आगरा के आसपास के जिनको लेआउट किया गया है। लोकल एंट्री होने के बावजूद मुझे भी बहुत कई प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है जिनका मैं नाम सुना करता था अथवा जिनको घर में उपयोग किया जाता था, लेकिन पता नहीं था कि ये आगरा के ही निर्मित हैं। तो मैं एमएसएमई को उनके चेयरमैन को, जो आज की आयोजन समिति है, बधाई देना चाहूँगा। फूड एक्सपो कॉन्क्लेव का उद्घाटन है 22, 23, 24 जून 2025 को यहाँ जेपी में होने जा रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है, फूड प्रोसेसिंग की पूरे देश में बहुत संभावना, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जितना कृषि उत्पाद पैदा होता है उसका करीब 15% कृषि उत्पाद, 20% वह बेकार हो जाता है। अगर फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज लग जाएं तो किसानों को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा और उद्यमियों को भी लाभ होगा। इस संभावनाओं को देखते हुए आगरा में और आगरा की इस धरती पर, जिसमें मसालों का, पेठे का, तमाम तरह के फूड प्रोसेसिंग के प्लांट हैं, अब ये पूरे देश भर में छाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है इस फूड एक्सपो से पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश अपना स्थान और बढ़ाएगा। नए नए आइटम आएंगे और नई नई चीज़ें बनेंगी। पूरे देश भर से लोग यहाँ भ्रमण के लिए आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। डेयरी और एमएसएमई सेक्टर पर जोर देते हुए प्रोफेसर बघेल ने कहा कि अगर डेयरी को संगठित किया जाए तो एमएसएमई को सही दिशा दी जाए तो यह क्षेत्र देश के लाखों युवाओं और किसानों के लिए रोजगार और समृद्धि का मार्ग बन सकता है। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि आगरा में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की एक इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगा रही है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें असीमित संभावना, हर घर से एक ब्रांड निकल सकता है। भारत की जो क्षमता है इस समय पर, और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं भारत चीन के बाद में ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, और जब तक उनका संवर्धन नहीं किया जाएगा, उनको वैल्यू एडिशन करके उनको लंबे समय तक उनको कैसे बचाया जा सके, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इस तरह वैल्यू एडिशन के साथ में आगे नहीं बढ़ाया जाता तो ना किसान आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है और ये देख करके अच्छा लग रहा है कि आगरा कुछ फूड प्रोडक्ट है, खासतौर से मसालों में देश की राजधानी है। ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम हो फूड एक्सपो, ये आगरा के इतिहास का इतने बड़े स्तर पर प्रथम बार हो रहा है। कभी कुछ हुए भी होंगे तो छोटे हुए होंगे, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो हमारे मनीष भाई, रावी इवेंट्स और हमारे राजकुमार जी भगत हलवाई और जो उनके साथ उनकी जो टीम है, उन्होंने इसको किया है और ये बहुत बड़े बृहद स्तर पर है। और इसमें हमारे आगरा के, मुझे लगता है वो सभी नामचीन ब्रांड इसके अंदर आज यहाँ हैं, प्रेजेंट हैं, जिससे लोगों को उनके बारे में नहीं मालूम था तो मालूम पड़ा।
मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।